बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे जर्नल का क्वेश्चन नंबर 7। आप अपनी बुक्स पे पेज नंबर 94 ओपन कर लें। पेज नंबर 94, पेज नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 7 है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मार्च की उसने ट्रांजैक्शन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 सोहेल अफजल साहब की बुक से पेज नंबर 94 है। उसने बेटा बताया है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मार्च फर्स्ट कमेंस बिजनेस विद कैश। उसने कैश के साथ कारोबार शुरू किया। कितने कैश के साथ कारोबार शुरू किया अपनी बुक्स पे देखें, 2,50,000। बेटा उसने 2,50,000 से कारोबार शुरू किया। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जब कारोबार शुरू किया जाए तो कारोबार में कैश में इजाफा होगा, इंक्रीज्ड कैश। इंक्रीज्ड कैश। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा है करंट एसेट है कैश, तो एसेट्स में इजाफा हो तो बेटा उसे डेबिट करते हैं। जिस पैसे से या जिन चीजों से कारोबार शुरू किया जाए उन्हें कैपिटल बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ये बेटा फिक्स लायबिलिटी होती है, फिक्स लायबिलिटी। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको करवाए थे, लायबिलिटीज में इजाफा हो तो उनको क्रेडिट करते हैं। जो उसने कारोबार शुरू किया है मार्च फर्स्ट को उसने कारोबार शुरू किया। बेटा उसने कहा जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कारोबार शुरू किया गया कैश से, तो कारोबार में कैश इंक्रीज होगा। कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000 से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,50,000। डेबिट है ये बेटा क्रेडिट है, और इसके नीचे नरेशन होती है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कारोबार शुरू हुआ कैश के साथ। तो ये बेटा जो पहली ट्रांजैक्शन मार्च फर्स्ट की उसने दी हुई थी, उसमें उसने कहा जी कारोबार शुरू हुआ कैश के साथ। नेक्स्ट वो कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम मुनीब। मुनीब से 40,000 की चीजें खरीदी। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है जिससे चीजें खरीदें उधार वो क्रेडिटर होता है। जब हमने चीजें खरीदी हैं, इंक्रीज्ड परचेजेस। इंक्रीज्ड परचेजेस। परचेजेस बेटा हम पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए थे, फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं। ये इस नियत से खरीदी जाती हैं, इस मकसद से खरीदी जाती हैं कि ये खरीदेंगे और इनको दोबारा बेचेंगे। ये फ्लोटिंग एसेट है। जब हम खरीदी तो हमारे पास ये बैलेंस ज्यादा हुआ, इंक्रीज परचेजेस। और उधार खरीदी है, जब उधार खरीदेंगे तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज क्रेडिटर बैलेंस। तो क्रेडिटर बेटा करंट लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज हुआ तो उसको क्रेडिट करते हैं। जो भी नाम बताया हो, तो मुनीब है तो मुनीब को क्रेडिट करेंगे। जो नाम बताया हुआ है मुनीब को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बेटा इसकी एंट्री पास होगी मार्च 5th को परचेजेस अकाउंट डेबिट। उसने चीजें खरीदी हैं और खरीदी किससे हैं? मुनीब से 40,000 की। परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जिस बंदे से, जिस क्रेडिटर से वो खरीदेगा वो लायबिलिटी उसका बैलेंस, तो उसका नाम क्रेडिट होगा। ये उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा इसकी नरेशन, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, और उसकी जो नरेशन है बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट। उधार चीजें खरीदी, उधार चीजें खरीदी गई। तो बेटा उसके बाद वो बता रहा है मार्च 9 को विदड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मार्च 9 को उसने कारोबार से चीजें निकलवाई अपने जाती इस्तेमाल के लिए। कारोबार से चीजें निकलवाई अपने जाती इस्तेमाल के लिए। तो बेटा जब भी हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, जब कारोबार से चीजें निकलवाई जाए उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो ये बेटा ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग इंक्रीज हुई है जब वो कारोबार से चीजें निकलवाएगा। ड्राइंग्स उसे कहेंगे 1500 की उसने चीजें निकलवाई हैं
और वो जो खरीदी हुई चीजें उसके पास पड़ी हुई थी वो घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, तो वो परचेजेस कम हो जाएंगे, वो परचेजेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो बेटा डिक्रीज परचेजेस, डिक्रीज परचेजेस। फ्लोटिंग एसेट्स जो उसके पास थे जब उसने खरीदे थे ज्यादा हुए थे, अब वो बिजनेस में से घर ले गया तो वो कम हो जाएंगे, तो परचेजेस का बैलेंस कम हो जाएगा 1500 जो है। यहां पे बेटा इसकी एंट्री पास होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1500 से और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट 1500 से। क्योंकि परचेजेस का बैलेंस कम हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट परचेजेस अकाउंट क्रेडिट बीइंग गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। तो बेटा वो चीजें निकलवा के ले गया घर जाती इस्तेमाल के लिए। आगे 14 मार्च को वो कहता है परचेज मशीनरी 50,000। उसने 14 मार्च को मशीनरी खरीदी है, मशीनरी खरीदी, इंक्रीज मशीनरी। उसके बाद बेटा मशीनरी इंक्रीज हुई, जब वो खरीदेगा तो मशीनरी फिक्स एसेट है। मशीनरी क्या है, फिक्स एसेट। एसेट्स के बैलेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होते हैं। उसने बेटा नकद खरीदी है, वो कहता है इंक्रीज परचेज मशीनरी 50,000। उसने 50,000 की मशीनरी खरीदी, तो जब वो मशीनरी खरीदेगा तो उसके पास कैश जो पड़ा हुआ है वो कम होगा। करंट एसेट्स का बैलेंस, कैश का बैलेंस डिक्रीज करेगा और एसेट्स डिक्रीज हो तो उनको क्रेडिट करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 से और बेटा कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000 से। ये बेटा उसने बताया हुआ है कि उसने 50,000 की मशीनरी नकद खरीदी है, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। उसने मशीनरी नकद खरीदी। तो बेटा नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन उसने दी हुई है इस क्वेश्चन में वो लास्ट ट्रांजैक्शन है। कहता है 20 मार्च को, 20 मार्च को चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1000। ये जो मशीनरी उसने 50,000 रुपए की खरीदी थी, मशीनरी कितने की खरीदी थी, 50,000 रुपए की। 20 जनवरी को उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इससे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। इंक्रीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उनको डेबिट करते हैं। तो बेटा मशीनरी की वैल्यू में कमी वाकया हुई, डिक्रीज मशीनरी बैलेंस, डिक्रीज मशीनरी बैलेंस। मशीनरी फिक्स एसेट्स होती है तो उसका बैलेंस डिक्रीज हुआ तो बेटा ये क्रेडिट होता है। तो उसने कहा कि मशीनरी की जो वैल्यू है वो 1,000 रुपया डिक्रीज हो गई डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपया। इसकी नरेशन बेटा होगी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, चार्ज ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की गई। मशीनरी बेटा हमने पढ़ा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में 5 ट्रांजैक्शंस दी गई थी। सबसे पहले कारोबार शुरू हुआ कैश अकाउंट टू कैपिटल, फिर उसने चीजें उधार खरीदी मुनीब से तो परचेजेस अकाउंट टू मुनीब, जो क्रेडिटर है वो क्रेडिट हो गया। उसके बाद बेटा वो घर अपने जाती इस्तेमाल के लिए चीजें ले गया तो ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। फिर उसने मशीनरी खरीदी है 50,000 रुपए की, मशीनरी का बैलेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ क्रेडिट। उसके बाद बेटा जो मशीनरी खरीदी हुई थी उसकी वैल्यू में कमी हुई यानी डेप्रिसिएट किया उसको 1000, तो डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा। और मशीनरी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। कोई कंफ्यूजन? ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।